नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आपकी आवाज में हम आज बात करेंगे शिक्षा और उससे जुड़े उन तमाम पहलुओं की जो अब जो अभिभावक हैं उनके लिए संकट बन चुके हैं। तो आपकी आवाज की शुरुआत आज हम करेंगे दो तस्वीरों के साथ। एक तरफ छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार का उत्सव चल रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है जहां पर प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, अभिभावकों पर फीस टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बिना मोटी रकम के आज के वक्त में शिक्षा हासिल नहीं हो सकती? तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, दूसरी तस्वीर आपके सामने मध्य प्रदेश की है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार का उत्सव चल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की तस्वीर को देखें, जमीनी हकीकत को देखें, तो यहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों के लिए संकट का सबब बन चुकी है। अभिभावक परेशान हो गए हैं क्योंकि फीस का टॉर्चर लगातार जिस तरीके से उन पर बढ़ रहा है, इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि क्या बिना मोटी रकम कि आज के वक्त में शिक्षा हासिल नहीं हो पाएगी। जिस मौलिक अधिकार की बात की जाती है, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको मौलिक अधिकार दिया गया कि शिक्षा उन्हें दी जाएगी, भले ही प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, वहां पर भी 25% छात्र छात्राओं के लिए रिजर्व रहेंगी सीटें, इसकी बात कही जाती है। स्कूल मनमानी नहीं कर सकते, उसमें उन पर जुर्माने की बात कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच दावे कुछ और हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और शायद यही वजह है कि इसके बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि अभिभावकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और इसके बाद बहस की जरूरत भी पड़ जाती है। लेकिन इस बहस के बीच से निकलेगा क्या, यह बड़ा सवाल है। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। देश का संविधान हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का हक देता है। शिक्षा हमारी मूलभूत जरूरत है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी हक पर डाका डाला जा रहा है, इसी हक का हनन हो रहा है, वो भी खुलेआम। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, आए दिन फीस बढ़ा रहे हैं, अभिभावकों पर फीस टॉर्चर हो रहा है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को फटकार लगाई है। अदालत ने स्वीकार किया कि वाकई प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस वसूली का यह सिलसिला बंद करें। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीजी नाथ पांडे ने मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई कि निजी स्कूलों में की जा रही बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर सरकार लगाम लगाए। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि उसने निजी स्कूलों में की जा रही फीस बढ़ोतरी के मामले में क्या नियम कानून बनाए हैं। ऐसी कौन सी इकाई गठित की जो फीस वृद्धि पर निगरानी रखेगी। इससे पहले कि सरकार अदालत को जवाब देती, ग्वालियर के निजी स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। निजी स्कूलों ने मांग की थी कि फीस पर नियम बनाने का अधिकार सरकार को न दिया जाए। निजी स्कूलों की इस याचिका को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने और नियम बनाने का अधिकार पूरी तरह से सरकार के पास है और नियम बनाने के लिए कोर्ट सरकार को आदेश दे सकती है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का हक है। देखिए, माननीय अदालत की मंशा याचिका खारिज करने से स्पष्ट होती है कि अदालत के संज्ञान में ये बात है कि अभिभावकों के ऊपर निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वृद्धि करके आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। लेकिन जो विस्तृत आदेश आएगा, मुझे लगता है उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा और सही ढंग से पारदर्शिता से कानून के दायरे के भीतर जो है फीस निर्धारण की कोई नीति सामने आएगी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाए। शिवराज सरकार जल्द ही इस पर नियम बनाने वाली है। इस बात से अभिभावक बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब स्कूलों के फीस टॉर्चर से उन्हें निजात मिलेगी। मोनोपोली चाहते हैं स्कूल्स की, नहीं, हम जैसा चाहे वैसा ट्रीट करें और आपको चाहिए दुकान खोले, हम आपको हमारा सामान चाहिए तो आप आके लीजिए, उनका ये एटीट्यूड होता है। फीस आपको मंजूर नहीं, आप दूसरे स्कूल चले जाए। तो इसमें कम से कम न्यायालय हम लोग के साथ खड़ा है, इसमें हमको बहुत अच्छा लगा। कोर्ट भी साथ दे रहा है पेरेंट्स का, ये तो बहुत सही है। इस टाइम इतना फीस वृद्धि हमेशा बढ़ाते रहते हैं हर साल दिन प्रतिदिन, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि जब शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है तो फिर हम इस फीस टॉर्चर को क्यों झेलें? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का सामना क्यों करें?
आखिर अदालत को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ रहा है? आखिर सरकार यह सुनिश्चित क्यों नहीं करती कि हर बच्चे को उसका हक मिल सके, उसे शिक्षा मिल सके? आखिर ये नौबत क्यों आती है कि हमें इस पर बहस करनी पड़ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार तो बना दिया गया, लेकिन ये अब अभिभावकों के लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है। दरअसल पूरा मसला यह है कि निजी स्कूलों की फीस टॉर्चर की, राइट टू एजुकेशन को हम जानते हैं, और ये वो कानून है जो देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, हर बच्चे को शिक्षा हासिल करने का हक है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल इसी हक का हनन करने में लगे हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने प्राइवेट स्कूलों को फटकार लगाई। दरअसल मसला यह हुआ कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो हाईकोर्ट में गया। उनकी मांग थी कि इसमें कोर्ट दखल करे। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, वो अभिभावकों के लिए ऐसा भार बन चुका है कि उनके लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। इन सब के बीच हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सरकार जब तक जवाब दाखिल करती तब तक जो प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन है ये हाईकोर्ट पहुंच गया। इनका कहना था कि सरकार को फीस तय करने का हक नहीं मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के जो एसोसिएशन थे उनको फटकार लगाई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आ क्यों रही है? कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए, फीस निर्धारण के लिए 3 दिन के अंदर कोर्ट में गाइडलाइन जो बननी है वो पेश करनी होगी। सरकार ने 20 अक्टूबर 2015 को समिति बनाई थी। नए नियमों पर सहमति बन गई है। प्रदेश सरकार का ये कहना है नए कानून से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, ये भी सरकार का दावा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दावे कोई ये नए नहीं है, दावे बहुत वक्त से चले आ रहे हैं और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जो चिंता बढ़ाते हैं। लेकिन इन चिंताओं को क्या दरकिनार किया जा रहा है? आखिर जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, फिर अभिभावकों को इस तरीके का दबाव क्यों झेलना पड़ रहा है? फीस टॉर्चर से सरकार बचाए, ये मांग है, लेकिन अब तक इस मांग पर फिलहाल कोई अमल होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हम आपको कुछ घटनाएं याद कराते हैं। बीते साल की 2 घटनाएं हैं। पहली घटना भोपाल की है, जहां पर 2 बच्चियां थी हाई स्कूल की, उनको परीक्षा देनी थी, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज ने केवल इसलिए उन्हें परीक्षा नहीं देने दी क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं हो पाई थी। तो यह सवाल जायज बन जाता है कि आखिर इस तरीके का टॉर्चर अभिभावकों को झेलना क्यों पड़ रहा है। भोपाल की तस्वीर हमने आपको बताई, ऐसी ही एक तस्वीर ग्वालियर से भी सामने आई, जहां पर बच्चों को बंधक बनाने जैसे मामले सामने आ गए। जो प्राइवेट स्कूल था उसका कहना था कि फीस जमा नहीं हो पा रही है, और उन अभिभावकों का यह कहना था कि उनके बूते से फीस बाहर हो रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फीस बढ़ाने का मामला सामने आ रहा है उसमें वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन भी इस पूरे मसले के बाद सामने आया, लेकिन उसका हल कोई निकल नहीं पाया है। और अब मसला यह सामने आ गया है कि हाई कोर्ट में जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो भी पहुंच चुका है, जो निजी स्कूल हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर आप फीस निर्धारण को लेकर क्या गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों के लिए यह पूरा मसला दबाव और बोझ का विषय ना बने। क्योंकि लगातार जो प्राइवेट स्कूल हैं मध्य प्रदेश में वो बेतहाशा फीस बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद शिक्षा के मौलिक अधिकार के हनन के साथ ही साथ अभिभावकों के लिए बच्चों को पढ़ाना एक संकट जैसा हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर व्यवस्थाएं की गई हैं तो फिर उसका जमीनी स्तर पर अमल क्यों नहीं दिखता। तो इस पूरे मामले पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भोपाल से पीसी शर्मा, नेता कांग्रेस, और राजकुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता है। पीसी शर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से शिक्षा की हम बात करें, बच्चों की मौलिक अधिकार बता दिया गया, उसको ये भी कहा जाता है कि नहीं हमारी तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या ये केवल सियासी जुमलेबाजी हो गई है देश के भविष्य को लेकर? जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए क्या नहीं हो पा रहा है वो? हेलो शर्मा साहब, क्या हमें सुन पा रहे हैं? निश्चित तौर पर जी, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला है कि प्राइवेट स्कूलों में बेअंता फीस होती है, और फीस वसूली के कई तरीके होते हैं, और फीस इतनी ज़्यादा होती है कि मैं समझता हूँ कि जो एक आम आदमी, गरीब आदमी
या कोई कर्मचारी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, ये संभव नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में आज की तारीख में कंपटीशन नहीं बचा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर है। 1,15,000 स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर जी। लेकिन 25,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कहीं प्राचार्य नहीं है, तो कहीं टीचर नहीं है, और कहीं बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये इनकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जी। और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ की फीस साथ में आसमान की होती है। इसमें अगर ये सरकारी स्कूल की हालत ठीक होती तो ये मान के चलिए कि प्राइवेट स्कूल इतनी ज़्यादा फीस वसूल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ एक जानकारी ये है कि जब HRD मिनिस्ट्री में जब मीटिंग हुई स्कूल शिक्षा के मामले में, तो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं पारस जैन साहब, उनने ये प्रस्ताव रखा वहाँ पे कि पूरे जो सरकारी स्कूल इनको भी प्राइवेट किया जाना चाहिए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए जी। तो ये जब स्थिति सरकार की ये मंशा है, तो मैं नहीं समझता कि एक जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये बच्चों को कैसे मिल पाएगा। स्लम्स में, झुग्गी में रहने वाला आदमी, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग इतनी हाई फीस में कैसे पढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जो कुछ लोग, सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री हैं, उनके पास भी गए मध्य प्रदेश की, साहब ये प्राइवेट स्कूल के जो फीस है बहुत ज़्यादा होती है, तो उनने कह दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। और सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है, आपके पास फीस के पैसे नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाइए। और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसा मैंने बताया कि बद से बदतर है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। ठीक है, बद से बदतर स्थिति है सरकारी स्कूलों की, और इन सब के बीच प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। बिल्कुल राजकुमार पांडे, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम कानूनी पहलुओं की बात करें, किस तरीके का दंड का प्रावधान कानून के हिसाब से दिखता है अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है बच्चे का, अगर फीस के बोझ की वजह से उसकी पढ़ाई छूट रही है तो? देखिए, कानून स्पष्ट है और क्लियर है। इस पे स्पेशल स्कूल शिक्षा अधिकार का एक कानून जो मध्य प्रदेश सरकार ने ही बनाया है, उस कानून को यदि आप उठाकर देखेंगे, मैंने 1400 मामले अभी भोपाल कोर्ट में लगाए थे इसी फीस के संबंध में लेके, और सब में आदेश हुए, सब में निर्देश हुए। और वो आप आश्चर्य की बात देखिए, जब कोर्ट में जिला शिक्षा अधिकारी और आयुक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाजिर हुए लोग, सेक्रेटरी वगैरह, उनको यही नहीं मालूम कि निजी स्कूल उनके भोपाल प्रदेश में कितने हैं। उनके पास न इस बात की रिकॉर्ड था, न इस बात की सूची थी, न इस बात की जानकारी थी। वो तो न्यायालय में जब हमने मुकदमे लगाए और हमने जो सूची पेश करी, वहां पे आके जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल जैसे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे इतने स्कूल है। जब आपके पास कोई मॉनिटरिंग की कोई कमेटी नहीं है, कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो ये चीज देखे कि स्कूल में विद्यार्थी को सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, फीस आप कितनी ले रहे हैं और किस बात की ले रहे हैं, इस पर भोपाल कोर्ट में भी एक फैसला हुआ है, जो कि अभी लेटेस्ट कुछ 1 महीने पहले की बात है ये। उसमें भी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फीस को आप क्लियर करें। और जो गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उस नियम में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ही लिखा है कि निजी स्कूल इतनी फीस लेगा, प्राइवेट स्कूल इतनी फीस लेगा, सरकारी स्कूल फीस इतनी लेगा। लेकिन हमारी ये विडंबना है प्रदेश सरकार। ठीक है, नियम स्पष्ट है, लेकिन जिस तरीके से राजकुमार पांडे जी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि नियत स्पष्ट नहीं है कि आखिर निजी स्कूलों की मनमानी मध्य प्रदेश में जो चल रही है, ये टॉर्चर कब तक चलता रहेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। पीसी शर्मा, नेता कांग्रेस, राजकुमार पांडे अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ सुखप्रीत कौर जी भी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। सुखप्रीत जी, आपके पास आना चाहेंगे। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बातचीत सामने आई, राजकुमार पांडे जी जो कि अधिवक्ता, उन्होंने कई याचिकाएं लगाई हैं इस मसले को लेकर। उनका कहना है कि जब कोर्ट में आपके अधिकारी पहुंचते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता कि कितने उनके जिले में प्राइवेट स्कूल हैं। दूसरा मसला उन्होंने ये उठाया कि नियम मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट हैं कि प्राइवेट स्कूल कितनी फीस लेंगे, सरकारी स्कूल कितनी फीस लेंगे। उसके बावजूद फिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी क्यों चल रही है? क्या नौकरशाही इस पूरी व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है आपकी?
देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मसला मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मसला है। क्योंकि पहले भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें भी आपको याद होगा कि डोनेशंस ली जाती थी जी। और इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के खिलाफ अपना उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि इस तरीके से डोनेशंस लेकर एडमिशन्स नहीं दिए जा सकते और छोटे बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स जो किंडरगार्टन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स वो रखते थे उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। जी। आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये फीस का मसला है, चाहे वो कॉलेजेस की फ़ीस हो चाहे वो स्कूल्स की फ़ीस हो, इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो दखल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये हम ये ना देखें कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, अगर आप कंपेयर करें दिल्ली के स्कूल्स और यूपी के स्कूल्स, पंजाब के स्कूल्स जो हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ की फीस और मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स को अगर अपन कंपेयर करें तो फिर भी मध्य प्रदेश के सेम ब्रांड के, जैसे हम डीपीएस ले लें तो डीपीएस दिल्ली की जो फीस है वो ज़्यादा है और डीपीएस भोपाल की फीस कम है। लेकिन अगर ये ओवरऑल अगर हम देखें कि जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि इसमें जो पांडे जी ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो फिर क्या सुप्रीत जी ये हम मान लें कि कहेंगे यहाँ पर राज्य बहुत सरकार से कोई उम्मीद न की जाए, इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करें अभिभावक? देखिए, ये एक सही तरीका होगा, इससे पूरे हिंदुस्तान में इसमें संशोधन लाया जा सकता है। ये मैंने अपनी ओर से आपको एक सुझाव दिया है। बाकी जो मध्य प्रदेश और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मसला है उसमें मैं ये कहूँगी कि पांडे जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं माननीय शिवराज जी से ज़रूर इस मसले पर बात करूँगी। मैं संगठन के द्वारा भी सरकार तक ये बात पहुँचाने का प्रयास करूँगी कि इस मसले पर संज्ञान लिया जाए और कोई ना कोई कड़ा कदम इस पर उठाना चाहिए। लेकिन सुखप्रीत जी, मियाद तय हो क्यों नहीं पा रही? पिछले साल की बात करें तो आपके भोपाल में 2 बच्चियां हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे पाई। इन्हीं स्कूलों की मनमानी के चलते फीस नहीं जमा हो पाई और उनका साल बर्बाद कर दिया गया। पीसी शर्मा जी, संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, बातचीत की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि गंभीरता में कमी है? और दूसरा सवाल यह भी मेरा है कि विपक्ष के तौर पर आप क्या भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे मसले पर? नहीं, पहले तो मैं हाई कोर्ट का आभार मानना चाहूँगा जिसने ये आदेश दिए हैं कि सरकार 3 दिनों में इनके नियम बनाए। क्योंकि आजकल तो जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश नहीं देते हैं, सरकारें जो है नियम या कानून उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। इसमें इसका ये सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कहा कि फ़ीस के मामले में प्राइवेट स्कूल में ये हो रहा है कि अगर बच्चा 5th तक पढ़ा तो 6 में जाएगा तो उसको एडमिशन फीस फिर से देना पड़ रही है। उसके अलावा हर साल कोर्सेज चेंज कर देते हैं वो, और कोर्स चेंज करके जो पहले तो ये हुआ करता था कि अगर बड़े भाई ने किताब पढ़ी है तो छोटा उसी किताब से पढ़ लेता था और तीसरा बहन है तो वो पढ़ लेती थी। लेकिन अब तो हर साल चेंज हो जाता है, वो किताबें चलती नहीं है। तो कुल और दूसरा ये है कि हर साल हर महीने बिल्डिंग फीस, ये फीस सब लग रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें नियम तुरंत बनना चाहिए और नियम बनने के साथ ही उस शक्ति से उनको लागू किया जाना चाहिए जिससे एक राहत पेरेंट्स को मिल सके। और जो बात एक आपने उठाई है कि फीस न देने की वजह से 2 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाई, इसका भी उसमें नियम होना चाहिए कि फीस नहीं भी। ठीक है, सुप्रीत जी कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रीत जी, बैठने दिया जाए, उसका रिजल्ट आए, उसके बाद उनको वो बैठने दिया जाए और इस मामले में कहीं भी रोक नहीं लगे कि फीस नहीं दे पाया है बच्चा, उसकी वजह से उसको एग्जाम में बिल्कुल सुप्रीत जी रोका गया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी पार्टी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया है, हमने भी जिले स्तर पर इस मामले को बार-बार उठाया है। और शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब सुप्रीत जी देना चाहती हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उनने कोर्ट में लगाया। जी। देखिए, पहली बात तो जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि जो 90% स्कूल्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं जी। तो सीबीएसई जो बोर्ड है उसकी मान्यता केंद्र सरकार द्वारा परमिशन लेकर रद्द हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें एक हद तक अपना इंटरफेयर कर सकती है, उसके आगे नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं जो
अगर वो गलत चल रहे हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट दखल दे सकती है। बिल्कुल पहला डायरेक्ट मसला दखल मेरा दे ये सकती है, लेकिन सवाल दूसरा यही मैं बन ये जाता है कहूंगी सुप्रीत जी कि कुछ आखिर हमारे पास इस ऐसे दखल में example हैं। देरी क्यों हो रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जी। की एक हद है, एक मिनट। लेकिन ये हद अगर नहीं लेकिन अगर ये हद बहुत ज्यादा बढ़ती है मिनट, तो मुझे अपनी अभिभावकों बात की पूरी हैसियत कहने नहीं है कि दीजिए। फीस जमा कर पाए। माफ कीजिएगा, वक्त की बेहद कमी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये राय देने के लिए कि आखिर अभिभावकों का जो बोझ है वो खत्म कैसे होगा, क्योंकि इस पूरी चर्चा के दौरान ये बात निकलकर सामने आती है कि जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि अधिकारियों में गंभीरता नजर नहीं आती जब वो कोर्ट के सामने जवाब प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस पर सरकार को जिस तेजी के साथ कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठ पा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी का तर्क ये है कि राज्य सरकार की कुछ सीमाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आना चाहिए एक बेहतर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर ही अभिभावकों की जो जेब है वो छोड़ दी जानी चाहिए? राज्य सरकार आखिर इसमें भूमिका कब निभाएगी?